इंसान के दिल और दिमाग में अगर काम करने के प्रति जुनून और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वो क्या नहीं कर सकता। इसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि वो गांव से है या शहर से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफलाइन को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे डाल दीजिए ताकि आगे वाला वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गाँव के होने के बावजूद भी अपने लगन और मेहनत से हिंदी सिनेमा में अपनी एक छाप छोड़ी हुई है। एक आम इंसान का बॉलीवुड में काम करना और उसे अपने आप को बहुत कम समय में एक अच्छे एक्टर के रूप में बॉलीवुड की दुनिया में साबित करना दोनों बहुत ही बड़ी बात है। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड उद्योग का सफल अभिनेता बन भी गया तो सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितना मेहनत करनी पड़ी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में है, जो कि एक सफल अभिनेता के तौर पर बॉलीवुड में काम करते हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए जानते हैं उनके बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपने 7 भाई और 2 बहन में से सबसे बड़े थे और वो एक किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर के गलियों में गुजरा था और यहीं से ही उन्होंने अपनी बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो हरिद्वार गए और वहां से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गुरुकुल कांगेरी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वो छोटी मोटी नौकरी करने लगे, लेकिन नौकरी में मन ना लगने के वजह से वो कुछ ही समय में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल्ली आने का मकसद केवल एक्टर बनने का था और उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इस थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक आय का कोई स्रोत नहीं था, जिनकी वजह से वो दिल्ली में अपना गुजारा कर सके। इसीलिए संघर्ष के दिन में वो नोएडा दिल्ली में खिलौना बनाने वाले एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगी और शाम को फिर साक्षी थिएटर में एक्टिंग सीखने आते थे। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD को ज्वाइन किया और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वो एक्टर बनने के लिए सन 2000 में मुंबई आ गए। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था, ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उनका हाथ थमा सके। मुंबई के माया नगरी में काफी ठोकर खाने के बाद नवाजुद्दीन को एहसास हो गया था कि वो सफर इतना आसान नहीं जितना वो सोचा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में एक्टिंग का कीड़ा बनने की एक ही धुन सवारी थी, लेकिन ये सपना कैसे पूरा होगा वो उनको भी पता नहीं था। उन्होंने इसके लिए हार नहीं मानी और जहां भी फिल्म के इंटरव्यू होते थे वहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहुंच जाते थे, लेकिन हर बार उनको रद्द कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के रद्द से थक चुके थे और वो अब गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस गांव चले जाते तो गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन को कुछ एक टेलीविजन सीरियल में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसके वजह से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक 1999 में आमिर खान के फिल्म सरफरोश में मिला, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल या फिर परसों एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सन 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सिलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि अब लोग उनको पहचानने लगे थे। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ वासीपुर पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म थी।
उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी लोगों ने सराहा। उसके बाद उन्होंने काफी फिल्में की, जैसे कि 2013 में आई लंच बॉक्स, 2015 में उनका 2 फिल्म आई थी, जिसमें से एक था बदलापुर और एक फिल्म था बजरंगी भाईजान। 2016 में भी उनका 2 फिल्म आए थे, जिनमें से एक था फ्रिक्की अली और दूसरा था रमन राघव 2.0, और 2017 में रेज। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में लगातार फेल होते हैं तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जरूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी जानने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफलाइन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे डाल दीजिए, ताकि आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो दोस्तों, फिर आऊंगा और एक नए कहानी के साथ। चलता हूं मैं आपका अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, इनकिलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।